2014 के बाद से विनाश के 12 साल कहिए। अच्छा। तो सबसे सटीक नाभिक का हत्या हो गया था। तो ये बोलते थे कि सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। में 3 भारतीय नाविक होर्मुज़ में मारा गया है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अमेरिका का कहना है कि नहीं, अगर मेरे परमिशन के बगैर हिलोगे तो मारेंगे। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था, चीन का नाम लेने से जो आदमी कहता था जो बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज पूरे देश का युवा सड़क पर है, आप देख लीजिएगा। 50 दिनों में 52 प्रोटेस्ट NSUI जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो छात्रीय इकाई है उनके द्वारा विभिन्न देश के विभिन्न शहरों में हुआ है। लाठी, आंसू गैस, पानी की बौछारें झेल कर भारतीय 94 बार से ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। लगभग 60 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद है, लाखों जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरे नज़र में मेरे गाँव में 4 गो युवक है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। 12 साल में बहुत बाप का सपना टूट चुका है। 12 साल का यही रिपोर्ट कार्ड है कि प्रत्येक दिन एक किसान आत्महत्या करता है। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम मंदराठाड़ी प्रखंड कार्यालय के बाहर हैं और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार यादव जी हैं। और इस वक्त जो हम चर्चा करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री जी का 12 साल जो है कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि तो सत्ताधारी का कहना है कि पूरे भारत में सबसे पहला जो प्रधानमंत्री है जो 12 साल तक अपने कुर्सी पर जो है कब्जा किए रहे और बैठे रहे और पूरे भारत को चलाते रहे। और विपक्ष का क्या कहना है उनसे भी बात कराते हैं। सबसे पहले न्यूज ऑन बिहार में आपको स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को और आपके तमाम। भारत का 2014 के बाद से विनाश के 12 साल कहिए। अच्छा। तो सबसे सटीक बैठेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जब आए थे तो उनका 2013 का भाषण सब खोजिए तो उसमें आपको पता चलेगा। ये कहने आए थे एक इटालियन नौसेना के नाविकों के द्वारा इंडियन नाविक का हत्या हो गया था। तो ये बोलते थे कि सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और 1 सप्ताह में 3 भारतीय नाविक होर्मुज़ में मारा गया है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। और उसके बाद अमेरिका का कहना है कि नहीं, अगर मेरे परमिशन के बगैर हिलोगे तो मारे जाओगे। तो ये तो इतना सरेंडर हो चुका है। ये देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान सारा कुछ गिरवी रख दिया है। जो आदमी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करता था, चीन का नाम लेने से डरता है, जो आदमी कहता था जो बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई का मुँह बोलने से डरता है, जो आदमी कहता था कि बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज पूरे देश का युवा सड़क पर है, आप देख लीजिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते रहिएगा कि पूरे देश का मीडिया आंदोलित है। विगत 50 दिनों में 52 प्रोटेस्ट NSUI जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो छात्रीय इकाई है उनके द्वारा विभिन्न देश के विभिन्न शहरों में हुआ है। लाठी, आंसू गैस, पानी की बौछारें झेल कर भारतीय युवा कांग्रेस के जो छात्र संगठन है वो बेचारे झेल रहे हैं और देश की युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। विगत 12 वर्षों में 94 बार से ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। लगभग 60 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। 12 साल पहले जिस युवा का उम्र 30 साल था उसका एज एक्सपायर कर गया है। लाखों जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरे नज़र में मेरे गांव में 4 गो युवक है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। 12 साल में बहुत बाप का सपना टूट चुका है। जिस इनके 12 साल का यही रिपोर्ट कार्ड है कि प्रत्येक दिन एक किसान आत्महत्या करता है, प्रत्येक दिन 2 छात्र आत्महत्या करता है। तो इनका 12 साल यही है। इनके 12 साल में एक बार नोटबंदी करने पर 3.5 करोड़ रोजगार खत्म हो गया। छोटी छोटी कंपनियां, लगभग 3.5 लाख कंपनियां बंद हो चुकी है। भारत का युवा कटोरा लेके रोड पर बैठा हुआ है। भारत का युवा इजराइल में नौकरी करने को मजबूर है। रूस में भारत का युवा, ये भी जानकारी मिला है कि भारत का युवा रूसी फौज में नौकरी कर रहा है, क्योंकि रूस में फौज की जब आदमी की कमी हो गई है तो यहाँ का युवा वहाँ रूसी फौज में नौकरी कर रहा है। जान की हाथ में लेकर, अब जान की बाजी लगाकर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनका 12 साल यही है। 12 साल में आपके बगल में हो
ये सामने जो है ये वसूली केंद्र है, प्रखंड विकास का कार्यालय नहीं, ये वसूली केंद्र है। यहाँ जो बैठता है पदाधिकारी नहीं बैठता, यहाँ पर चोर उचक्का डकैत बैठता है। ये 12 साल का ये है। ये बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, यही सच्चाई है। आपके सामने में ये दूसरा वसूली केंद्र है, आपके सामने बगल में ये हॉस्पिटल है। यहाँ मरीज इलाज कराने नहीं आते हैं, जो आता है वो मर जाता है, इलाज नहीं होता है, दवा